नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर तमाम नेता, तमाम लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को 72वें जन्मदिन की बधाई दी। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वहीं अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री आज भारत में 4 अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे और संबोधित करेंगे। कौन कौन से कार्यक्रमों में शामिल होंगे और आज का पूरा प्रोग्राम क्या है, और इन सब के बीच अगर आप भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी समाज सेवा कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज प्रधानमंत्री 4 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां उनके संबोधन भी होंगे। इसकी शुरुआत 70 साल के बाद देश में चीतों के आगमन से हुई। कूनो अभ्यारण्य में चीतों के प्रवेश के अवसर पर वे देश को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आज 40 लाख ITI छात्रों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का आखिरी कार्यक्रम और संबोधन देश में बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ वे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च करेंगे। वहीं इस मौके पर आज से बीजेपी सेवा अभियान के तहत सभी जिलों में अनेकता में एकता उत्सवों का आयोजन करने जा रही है। ये अभियान पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर समाप्त होगा। इस दौरान बीजेपी रक्तदान शिविर, स्वच्छता शिविर, दलित कॉलोनियों में सेवा कार्य जैसे कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस दौरान लोगों के बीच जाकर केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही बीजेपी किसान मोर्चा लोगों को खेती और कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 साल के हो गए हैं। इस खुशी के मौके पर दुनिया भर से उन्हें बधाइयां और उपहार आ रहे हैं। क्या आप भी चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देना? अगर हाँ, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश करने के लिए सबसे आसान माध्यम नमो ऐप है। इसका यूज करके आप उन्हें मैसेज, वीडियो, फोटो भेजकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप चाहें तो गिफ्ट ऑफ सेवा के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश कर सकते हैं। उधर अम्बाला कैंट PWD रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने हर शनिवार की तरह जनता दरबार लगाया। जनता दरबार लगाने से गृह मंत्री अनिल विज ने पहले लोगों को पीएम मोदी से जन्मदिन की बधाई दी और लड्डू बांटे। साथ ही लोगों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिन रात देश की दिन रात सेवा कर रहे हैं। उन्होंने देश को हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, जैसे कि हर शनिवार को वे जनता दरबार लगाते हैं। साथ ही साथ आज अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, उसमें पहुंचकर सबसे पहले लोगों को और देशवासियों को, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी यहां पर उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और साथ ही लड्डू भी बांटे, खुशियां इजहार किया और साथ ही साथ यहां पर जन सुनवाई भी हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तपस्वी की तरह देश की दिन रात सेवा कर रहे हैं, देश को हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, देश के स्वाभिमान को सारे विश्व में जिन्होंने आज ऊंचा उठाया है। आज उनका जन्मदिन है और
आज मेरा यहाँ पर जनता की समस्या सुनने के लिए मैं बैठता भी हूँ, जहाँ सारे हरियाणा से कोने कोने से हजारों लोग आते हैं। तो आज हमने उनकी समस्याएं सुनने से पहले उनको नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन सब का लड्डू बांटकर मुंह मीठा कराया। खबर पेहोवा से है, जहां आए दिन चोरी चेन स्नैचिंग वारदात की घटनाएं सामने आती रहती हैं। चोरों में पुलिस का कोई भय नहीं है, इसलिए वे बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। देर रात बस स्टैंड के पास गर्ग जनरल स्टोर पर दो युवक खिलौना खरीदने आए और दुकानदार के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। बता दें कि दुकानदार ने पीछा करके पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन चेन स्नैचर अपनी गाड़ी में बैठकर भागने में कामयाब हो गए। यह सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी घटना जो है पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पर दुकानदार के गले से चैन तोड़कर किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देकर फरार होते दिखाई दे रहे हैं आरोपी, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन में जुट गई है। तो खिलौने की खरीदने की दुकान पर जो है खिलौने खरीदने के लिए आए हुए थे और मौका पाते ही दुकानदार के गले से सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए बदमाश। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ग्राहक बनकर आए थे स्नैचर। घर करियाना स्टोर के लड़के से चैन स्नैच कर ली है। उसी टाइम मौके पहुंचे, मेरी ईआरबी भी और मैं भी सारे मौके पहुंचे तो देखा कि मतलब उस लड़के से चैन छीनी है और उस लड़के ने बड़ा संघर्ष किया और उसके फादर ने भी संघर्ष किया। खिलौने खरीदने के बाद से बातचीत की भी खिलौने दिखाओ, और जैसे खिलौने दिखाने लग गया उन्होंने चैन स्नैच कर ली। वो गाड़ी में आए थे तो मतलब दो आदमी तो गाड़ी अंदर गए सड़क दुकान में और एक गाड़ी में बैठा था, एक थे या दो थे वो तो मतलब फुटेज में पता लगेगा। बाकी उसकी सोने की चैन छीनी है। हम अपनी दुकान से बढ़ाने की कोशिश कर रहे आ रहे 9 बजे का टाइम था जी। 2-3 बंदे दुकान के अंदर आए, कहने खिलौना दे दो जी। हम खिलौना दिखाने लगे तो मेरे लड़के से चैन खींच के भागे, बाहर गाड़ी की खड़ी थी उनकी जी। 4 बंदे गाड़ी के अंदर बैठे थे तो मैंने उनके बंदे को पकड़े, गाड़ी से बाहर खींच लिया बंदे को। दूसरे बंदे ने गाड़ी से बाहर निकल के मेरे ऊपर लोहे से राड से वार किया। 3-4 मेरे को लगाए, वो बात नहीं, फिर गाड़ी लेके भाग गए। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला चरखी दादरी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और ग्रामीणों को 25 सितंबर चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के मौके पर फतेहाबाद में होने वाली रैली का निमंत्रण दिया। इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि फतेहाबाद रैली अपने आप में ऐतिहासिक रैली होगी। इस रैली में कई पार्टियों के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा। साथ ही ओपी चौटाला ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जन विरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है।
तो फतेहाबाद रैली का निमंत्रण भी दिया। ओपी चौटाला चरखी दादरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने गठबंधन सरकार पर निशाना भी साधा। साथ ही साथ ये साथ संकेत दिए कि फतेहाबाद रैली में तीसरे मोर्चे का भी गठन किया जाएगा। देवीलाल के नाम से तो हर कोई राजनीति करता है, कोई ऐसा राजनेता है ही नहीं जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति ना की। लेकिन राजनीति करने से मसले हल नहीं होते जब तक लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करने का निर्णय न लिया। राजनीतिक गठबंधन हुआ करते, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा वक्त भी आया था केंद्र में बीजेपी की सरकार गिर गई थी और नए सिरे से जब चुनाव हुए तो बीजेपी का और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हुआ। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARV बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। सो मंजरी, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। दो चीजें याद आती है कि एक ड्रीम चेजर थी जो हर एक ड्रीम को चेस करती थी। उसको ऐसा लगता था कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इस काम तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे पिंग करके बताया कि यू कैन पार्टिसिपेट इन मिसेस इंडिया। आपका चाइल्डहुड बॉलीवुड क्रश? इंटरेस्टिंग, मेरा चाइल्डहुड बॉलीवुड क्रश तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ क्रिकेट से है, सचिन तेंदुलकर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARV बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। पानीपत के समालखां कस्बे में बुलेट पटाखे बजाने से मना करने पर एक युवक ने होमगार्ड को पिटाई कर दी। आपको बता दें कि पूरा मामला गांव जोरासी से है, जहां निवर्तमान सरपंच पति बिंदा ने अपने साथियों संग मिलकर गाली गलौज की और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही बता दें कि मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये समालखा के अंदर जो पटाखे बजा रहे थे उनका चलान कर रहे थे। उस दौरान गांव के एक सरपंच है, उसने उस लड़के ने बदतमीजी की, जिस पर पुलिस द्वारा केस रजिस्टर कर दिया गया है और जल्दी आगे कार्रवाई की जा रही है। उधर हिसार के हांसी शहर के व्यापारी नेता प्रवीण तायल पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण तायल पर 5 नकाबपोश युवकों ने हमला कर दिया था, जिसको लेकर व्यापारियों ने 2 बजे तक हांसी बंद करने का फैसला किया और साथ ही व्यापारियों ने कहा कि अगर पुलिस जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार नहीं करती है तो आने वाले कोई भी बड़ा कदम और बड़ा फैसला लेंगे। घटना तो है बहुत विदरी है। अगर अपनी बात कहने का हक ही नहीं है तो फिर प्रजातंत्र किस बात का होता है। ये तो गलत बात हुई है जो भी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया हुआ है कि जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए सर, सभी व्यापारी भाइयों ने मिलकर ये फैसला लिया कि 2 बजे तक बाजार बंद किया जाए और हम व्यापारी भाइयों के साथ हैं। और सरकार का, भाजपा सरकार का और हांसी विधायक का 100% फेलियर है। हम यही मांग करते हैं कि जिन्होंने भी जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए जल्द से जल्द, और हम व्यापारी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकी जो उनके ऊपर हमला जो हुआ है वो गलत है और विधायक को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हांसी के विधायक को उसकी जिम्मेवारी लेकर मैं तो कहूँगा इस्तीफा दे देना चाहिए। कई बार हमारी डिबेट्स में बातें होती है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि रामराज है। मैं आज उनको दिखाना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहूँ, यूं रामराज है क्या? हर उधर जुआरियों और सट्टेबाजों पर नकेल कसने के लिए अंबाला पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। देर रात गुप्त सूचना के आधार पर शहर के गीता नगरी एरिया में पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़े गए, जहां पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 25,000 रुपए बरामद किए। हाल ही में नीट का रिजल्ट आया है। परीक्षा में लाखों बच्चों सम्मिलित हुए थे। बता दें कि देश में 1 लाख MBBS की सीट है, लेकिन जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ विदेश से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बताएंगे विदेश में MBBS में दाखिले के लिए कितने नीट रैंक की है जरूरत। यूक्रेन और रूस हमले के बाद MBBS के भारतीय छात्र था वो कैसे अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं, इसको लेकर जींद से संवाददाता परमजीत पवार ने हरियाणा की एकमात्र ऑथराइज्ड कैरियर काउंसलर डॉक्टर कामिनी आशरी से खास बातचीत की। नीट का रिजल्ट घोषित हो चुका है और अपने भविष्य को लेकर बच्चे आगे क्या करेंगे, कहाँ पढ़ने जाएंगे, डॉक्टर बनने के कैसे, कौन से देश में पढ़ाई करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर काम नहीं आ रही है, जो स्पेशलिस्ट काउंसलिंग है। मैम क्या कहना चाहेंगे जो अभी नेट का रिजल्ट आया है, तो बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए कहाँ जाए? नीट का
रिजल्ट आ चुका है, ये बात सभी को पता है। बहुत सारे बच्चों ने इस बार अच्छे मार्क्स लिए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए हैं। कुछ बच्चों ने उम्मीद से कम मार्क्स भी आए हैं कुछ बच्चों के, तो उनके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि निराश ना हो और आप लोगों के पास और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है अदर फील्ड में, अदर कोर्स में। और मैं ये भी जानती हूँ कि इंडिया में लिमिटेड सीट्स होने के कारण बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं MBBS अब्रॉड से रिलेटेड। और करीबन 1 लाख के करीब इंडिया में सीट्स हैं MBBS की। जिन बच्चों का रैंक अच्छा आया है नीट में उनको आराम से एडमिशन मिल सकता है, जो 600 प्लस। तो मैम जैसे आपने अभी बताया तो स्कूल कार्ड बच्चों के लिए क्या होगा? वो भी ले सकते हैं, वो सभी के लिए है। जो अब्रॉड का है ये सभी के लिए है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो चाहे वो SC OBC हो, उन सभी भारतीय छात्रों के लिए है जिनका नीट क्वालिफाई है। जो बच्चा नीट क्वालिफाई कर चुका है यानी कि जनरल कैटेगरी 117 नंबर और SC BC OBC के लिए 107 नंबर, ये क्राइटेरिया है। इन दोनों कैटेगरी से अगर हम बात करें, अगर बच्चा है तो वो 117 और 107 की कैटेगरी में, तो उसके बेस पे अगर आपको क्वालिफाई है नीट का एग्जाम तो आप एडमिशन ले सकते हैं वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में। बिल्कुल वर्ल्ड की किसी भी कोई में आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब का साथ तो कहना है कि नेपाल की बात की जाए या कजाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ भी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया जा सकता है। अपने से होगी राजीव राठी के साथ हर खबर हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस पर सोनीपत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर भाजपा हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने किया। आपको बता दें कि प्रभारी बनने के बाद वह पहली बार हरियाणा पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसको हर व्यक्ति के पास पहुंचाना है और मुझे बहुत खुशी है। हरियाणा के दायित्व मिलने के बाद पहली बार मैं आया हूं तो माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने का मुझे मौका मिला और हरियाणा प्रदेश के आज के दिन में एक दिन में यूनिट और बाकी सब संगठनों के द्वारा 10,000 यूनिट ब्लड दी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।